जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 17 जनवरी 2017। गुरु जी की आज्ञा हुई है कि हम सभी अपने कुटुंब को इस दरबार से जोड़ें। जग को जोड़ना आसान है, जग से परे तत्व यानी जीवात्मा को भी जोड़ना आसान रहा, पर अपने कुटुंब को जोड़ना आज तक की सबसे बड़ी पर कठिन सेवा लग रही है। सब इनकी लीला से ही होगा, वरना गुरु जी के पीछे आने पर जिन्होंने मुझे छोड़ना बेहतर समझा वो कभी गुरुजी के दर पर सर झुकाएंगे? ये तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। ये आज्ञा सभी संगत के लिए है, तो जिनके भी बंधु बांधव भी रह गए हैं इस दरबार में आने से, वो इस मिशन पर लग जाएं। आज तक हम संगत ने जो भी सीखा उसे प्रैक्टिकल में उतारने का वक्त आया है। हम में कितना प्यार है किसी के लिए भी उसका टेस्ट है। हम में कितना धैर्य पैदा हो गया है इसका टेस्ट है। हम कितने विनीत हो पाए हैं इसका टेस्ट है। गुरुजी ने हमें आज तक बस दिया ही दिया है, जैसे अपना अनमोल प्यार, अपना अनमोल समय। जब भी हम गुरुजी से बातें करते हैं वो वहाँ होते हैं हमसे बिना किसी अपेक्षा से, सिर्फ हमारा कल्याण करने हेतु गुरुजी हर पल लगे रहते हैं। हमें भी वही करना है। गुरुजी भगवान और हम इंसान, पर हम अपने इंसानी लेवल से काम करेंगे और भगवान यानी गुरुजी हमारे नेक काम को ब्लेस कर देंगे। कल कुछ मैसेज भेजा था परिवार वालों को, या तो रिप्लाई ही नहीं आया, और जो आया उसे देखकर ये लगा कि ये काम इतना आसान भी नहीं है। सबका मैं इतना प्रबल है कि सब कुछ देखते सुनते हुए भी उन्हें गुरुजी नहीं दिख रहे हैं। हम अपने मिशन पर लगे रहें, क्योंकि गुरुजी हमारे हर नेक कार्य को सफल बनाते ही हैं। इस कार्य में भी यदि हम हारने लगे तो गुरुजी थाम लेंगे। मेरा विश्वास है कि हम संगत यदि एक दूसरे का साथ देते हुए इस कार्य को अंजाम देने में जुट जाएं तो पूरा ब्रह्मांड ही साथ आ जाएगा। संगत से और सोनिया आंटी से अनुरोध है कि यदि इस पोस्ट को अपने कुटुंब में शेयर करना चाहते हैं तो ये ऊपर लिखे भाग को अलग से रिकॉर्ड या शेयर करें। बहुत लोगों को तकलीफ है महाशिव को गुरुजी एड्रेस करने से, तो गुरुजी ना कहकर कोई अन्य शक्ति कह लेते हैं। मकसद तो जोड़ने का है उस अनंत शक्ति से जो सतत है, जो प्रवाहशील है और हम तक आता रहता है। गुरुजी मुझे वो शब्द दें जो हमारे कुटुंब के समझ में आ पाए। जय गुरुजी। कुछ साल पहले तक हम क्या थे और आज हम क्या हो गए हैं। बाहर या दूर से देखने वालों को शायद कोई खास फर्क ना दिखे, पर बहुत अंतर आ गया है हमारी सोच में, हमारे स्वभाव, हमारे बोल, हमारे कार्यों में। हम सभी एक ही शक्ति से जुड़े हुए हैं। उसका नाम हमने अपनी अपनी सहूलियत या संस्कृति के हिसाब से दे रखा है। ये राम, रहीम, जीसस या नानक कोई भी हो सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है, हमें तो इनसे आती हुई शक्ति ही समझ आती है। वो शक्ति जो हमारे इर्द गिर्द रहती है और हमारे सारे कार्यों को सरल बनाती है। कार्य की जटिलता तो वैसी ही रही, पर इस शक्ति के प्रवाह के कारण हमारा कार्य चुटकियों में हो जाता है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी से नाखुश, हर वक्त मरने या मारने जैसी सोच रखते हुए अपनी उम्र गुजार रहे थे, पर आज हम इस जीवन के हर पल को जी भरकर जीना चाह रहे हैं। क्या परिवर्तन आ गया है हम में कि पहले भरी तिजोरी के रहते हुए भी और पैसा करते रहते थे। आज जितना जेब में है उसी में मस्त हैं, खुश हैं। आखिर हम कमा क्यों रहे थे? खुशी के लिए ही ना। पर क्या खुशी थी कहीं? मैंने तो गरीबों के झोपड़े से लेकर अमीरों की रसोई तक झांक लिया है। हर जगह मायूसी और अवसाद के अलावा कुछ नहीं दिखा। किसी को खाने को नहीं मिला तो किसी ने रूठ कर गुस्से में खाना नहीं खाया। पेट तो भूखा ही रहा ना। सालों से देवी देवताओं को पूछते आए, सबने समय समय पर जो विश मांगी उन्हें दिया। ऐसा नहीं कि कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई, पर उसके बाद फिर वही सब, वही नाराजगी दुनिया से। हर कोई को शिकायत थी, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, जैसे भी है हमारे जीने लायक नहीं है। जैसे दुनिया हमसे ना बनकर कोई अलग सा दानव हो।
पर आज हम कहते हैं कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ बहुत ही प्यारे लोग हैं, सभी अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं और साथ ही साथ आसपास को भी सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हर सत्संग एक यज्ञ के बराबर है, जहां हम कर्म कांड की जगह अपने भाव लेकर बैठते हैं और अपने कर्मों की आहुति देकर कर्म बंधन से मुक्त होते जाते हैं। हम जहां भी सत्संग करते हैं वो आसपास की जगह को भी पवित्र और पॉजिटिव कर जाती है, करने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और जिसे कुछ नहीं भी पता है पर वो वहां है तो उसका भी भला। ऐसी शक्ति से जुड़े कि सबसे शिकायत खत्म ही हो गई। खुद से पता नहीं कितने जमाने से रूठे हुए थे, अब समझ आया कि हम तो उन हीरों की भांति थे जिन्हें तराशा ही नहीं गया था। आज जब इस शक्ति ने हमें अपने आप से मिलवाया तो आंखें खुली की खुली रह गईं। विश्वास नहीं होता कि ये हम हैं और ये जो हम कर रहे हैं वो हमारे द्वारा ही हो रहा है। पर यही सच है कि हमने अपनी खोज ही तो शुरू की है जब से इस शक्ति से जुड़े हैं। आज एक अनंतहीन शक्ति के मालिक हैं हम सभी। हम कुछ भी करना चाहें, हमारी तार उस कभी न खत्म होने वाले ऊर्जा स्रोत से जुड़ी हुई है। हमें वहां से शक्ति और मार्गदर्शन दोनों हमेशा मिलता रहेगा। असंभव लगने वाला हर काम हमसे संभव हो रहा है और साथ ही साथ ये भी अनुभव हो रहा है कि कितना कौतुक है सृष्टि में। इतना नित नया सा है इस सृष्टि में जो जानने योग्य है। ये सारी ब्लेसिंग्स हम पर इस कारण हुई कि हमने जीना सीखा। अभी तो हमें जीना ही नहीं आता। हर पल हम किसी न किसी आग में झुलसते रहते हैं। यदि कोई पल ऐसा बीत जाए जब चिंता ना हो तो हमें लगता है कि आज आया ही नहीं। इस शक्ति ने हमें पंख दे दिए, कहा उड़ो, बिना डरे उड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहां भी डरोगे मैं संभाल लूंगा। हाँ, जब अगली बार उड़ो तो अपने पड़ोसी या अपने आसपास वालों को भी साथ लेकर उड़ना। उन्हें भी तो इस उड़ान के मजे को महसूस करने दो। तुम जितना चाहो उतने को ले आओ अपने संग। मेरे पास सबके लिए पंख हैं। रुकना नहीं, बस उड़ते जाना। इस अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है और उसी तरह तुम्हारी उड़ान की भी कोई सीमा नहीं है। हाँ, अकेले उड़े तो कुछ समय बाद बोरियत हो जाएगी। साथ लिए कुनबे को तो उड़ान का हर क्षण अद्भुत बन जाएगा। तो उड़ते चलो, हम सभी उड़ चले। आज इतनी बड़ी संख्या में है मानो सारा विश्व ही आ गया हो, पर कुछ की उड़ान बीच में ही बाधित हो जाती है। ये तब जब किंतु परंतु या इफ बट उनके जहन में आता है और वो या तो वहीं रुक जाते हैं या फिर फट से नीचे गिर जाते हैं। इस बेमिसाल शक्ति ने ये कहा कि हम उन पर यकीन करें और हमारा यकीन कभी नहीं टूटेगा। कितने ही लोग आज अपनी उड़ान में इतने आगे निकल चुके हैं कि आश्चर्य होता है कि मानव जीवन में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। पर उनका हमारे साथ होना ही इस बात का गवाह है कि कुछ भी हो सकता है यदि इस मालिक पर हम अपना पूरा भरोसा लगा पाएं। जिनका भरोसा थोड़ा कच्चा पक्का है वो अभी अपने तार के जॉइंट सही कर रहे हैं। कनेक्शन सही लगते ही उनकी उड़ान की भी कोई सीमा नहीं रहेगी। अब हम अपने आसपास रहते हुए उन लोगों की तरफ देखें जो ऊपर लिखी बातों को जानते हुए भी इस उड़ान से दूर हैं, जिन्हें ज्ञात ही ना हो कि कोई ऐसी शक्ति इस धरा पर अभी विराजमान है उनके लिए। तो समय नहीं आया, हम यही कह सकते हैं। पर जो जानते हुए भी भाग रहे हैं, आखिर ऐसा क्या पा लिया उन्होंने जिन पर उनको इतना यकीन है कि वो सदा खुशहाल ही रहेंगे। आज मैं कह सकती हूँ अपने स्तोत्र से जुड़े होने के कारण कि मैं सदा ही खुशहाल रहूंगी अपने अंतिम पल तक। क्या वो जो इस शक्ति के बुलावे की अनदेखी कर रहे हैं, क्या उन्हें इतना यकीन है कि उनका कल अच्छा ही होगा? आखिर जिसने उन्हें सब कुछ दिया उसी से बताना कि ये मेरा है और मैं तुम्हें नहीं मानता, कैसे सही हो सकता है?
जिस पैसे या पोस्ट या रुतबा या संस्कृति के बल पर हम इतने बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं, वो तो सृष्टि का छोटा छोटा खिलौना मात्र है। जब चाहेगी छीन लेगी, और तब क्या करेंगे? जो इस महाशक्ति से जुड़ गया, उसके हाथों से ये खिलौना कभी छीनने नहीं देते हैं। चाहे यम से भी युद्ध करना पड़े, संगत को सही सलामत अगली सुबह देखने को मिलती है। हाँ, जब किसी को यहाँ से रुखसत करना भी होता है तो इससे बड़ी और बेहतर खिलौना देने के लिए ही। कलयुग है, सभी जानते हैं, तो इसका मतलब भी तो समझते होंगे। सभी जन्मों में संचित कर्म जो चुकाने रह गए हैं, इस जन्म में या कई और ऐसे जन्म में ही चुकता करने ही आए हैं। हम जरूर किसी न किसी ईश्वरीय शक्ति को मानते होंगे, तभी तो अपनी सांस लेने पर प्रश्न नहीं करते। विज्ञान तो इसे नहीं समझा सकता, वही ईश्वर आज जब हमारी मदद करना चाह रहा है तो हम अपने विचार और अपनी सेवा को श्रेष्ठ बताकर इसकी अनसुनी कर रहे हैं। आखिर क्यों? किसी ने ये तो नहीं कहा कि जिसे मान रहे हैं उसे मानना छोड़ दो। किसी ने ये तो नहीं कहा कि घर गृहस्थी छोड़ दो, जंगल में आ जाओ। इस शक्ति ने हमें जो समझाया वो तो बिल्कुल अलग है। कहा, जिसे पूछते आ रहे हो उसे ही अपना सर्वस्व मानो, पूरी तरह से उसे समर्पित हो जाओ। सब इस शक्ति के ही तो रूप हैं। हाँ, यदि उस स्थिति में समर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे इस रूप को देख लो। सभी आराध्य तुम्हें मुझ में दिख जाएंगे। तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें मुझे पाने के लिए या मेरा होने के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिसे जानते हो, जिसे पूछते आए या जिसको मानते हो, बस उसी में ही सब कुछ है। जब समर्पित हो जाओगे तो ये रूप का भेद स्वतः ही मिट जाएगा। बस अपने भाव से ही कर लो। मैं तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा से मिलाने आया हूँ। यदि खुद सक्षम हो चुके हो तो आज मुझ में या किसी और में कोई भेद नहीं दिखना चाहिए था। यदि आज एक से ज्यादा ईश्वर दिख रहे हैं तो यकीनन तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। यदि कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें साथ लेकर उड़ना चाह रहा है तो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। उसे तुमसे या तुम्हारी उड़ान से कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं होने वाली है। बस जब सुकून के साथ तुम्हें भी उड़ता देखेगा तो जो खुशी हासिल होगी वो तो बेमिसाल है। तुम कह सकते हो कि हम आज खुश भी हैं, पर ये खुशी भी तो तुम्हारे अंदर अपनों की प्रार्थना से ही अर्जित हो रही है। तुम्हारे अपने तुम्हें पता नहीं कहां कहां से तुम्हारी खुशियों की दुआ मांग रहे हैं। आज जब वो तुम्हें स्थायी स्तोत्र से जोड़ना चाह रहे हैं, जिससे ही मांग कर वो तुम्हारी खुशी बरकरार रखे हैं, तो तुम्हें इनकार क्यों है? क्या मानव अपनी असमर्थता को नहीं पहचानने लगा है? काल कितना बलवती है, क्या भूल गया है? मानव कठपुतली था और वही रहेगा। किसी विश्व शक्ति का निरादर करने से क्या मिलने वाला है उसे? हाँ, मान करें तो शक्ति उसे अपनी ऊर्जा से आगे, बहुत आगे बढ़ाती जाएगी। सुनो अपनों की, वो तुम्हें बचाना चाहते हैं। अवसादों से भरे आने वाले समय से खुशियां देना चाहते हैं। आती हुई खुशियों पर ताला ना लगाओ, आने दो। सब जब मिलकर नाचोगे, गाओगे तो सृष्टि भी झूम कर और चार चांद लगा देगी तुम्हारी खुशियों में। बस एक बार कहो तो अपनों को कि तुम अपने को ढीला छोड़कर ग्रहणशील बनाओ। फिर देखो, जो भी करना है वो तो मैं करूंगा। तुम्हारे हर दुख और परेशानी को आने के पहले मुझसे पूछना होगा, और इन्हें तुम्हें छूने की भी इजाजत नहीं देता हूँ। बस आ जाओ, बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आ जाओ, सोचो नहीं, जो पाया है उससे कई गुना ज्यादा पाओगे। आकर तो देखो। संगत जी, मुझे जैसा लिखवाया गया, आज तक मुझे वैसी अनुभूति कभी नहीं हुई जैसे गुरुजी मुझ में बोल रहे हों।
इस भाग को भी अलग करके ही जो ऊपर लिखा है अपने आत्मीय अपने कुटुंब को ज़रूर भेजें। जो गुरुजी को नहीं मानते, किस शब्द का किस पर क्या जादू होगा हम नहीं जानते, पर इतना तो ज़रूर महसूस कर पा रही हूँ कि अपना प्यार भरा संदेश भेज रहे हैं गुरुजी, जिसे इनके हकदारों तक पहुँचाना ही चाहिए। शुक्राना ऐसे प्रभु का जो हर पल हमारी मदद करने के लिए तैनात रहते हैं। जय हो गुरुजी, जय गुरुजी।